माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड भोपाल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट कर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी यानी क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी का ये आदर्श प्रश्न पत्र है यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का यानी 2021-22 का हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र है। तो कक्षा 12वीं जो हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड ने आपकी प्रैक्टिस के लिए जारी किया हुआ है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, क्योंकि इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र पर क्या क्या है। सबसे पहले 3 घंटे का पेपर होगा आपका हिंदी का, और पूर्णांक होगा 80 नंबर का। हिंदी का पेपर 80 नंबर का आएगा। अब आते हैं सबसे पहले निर्देश। तो ये है, पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। शब्द सीमा लगभग 30 है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न हैं। शब्द सीमा लगभग 75 है। और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न हैं। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द हैं। तो इतने शब्दों में आपको ये सब लिखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है, 1 से लेकर जो भी 5 तक के क्वेश्चंस रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए यानी चूज द राइट ऑप्शन तरह के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे और 6 मार्क्स के रहेंगे। जैसा कि है, मैं कुछ पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। पहला है, भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। ठीक है, जो भी ऑप्शन है उसको आपको लिखना है जो राइट ऑप्शन है। ठीक है, चौके के गीले होने का भावार्थ है। ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही ऑप्शन लिखना है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। इस तरह के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, इसमें 7 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए यानी मैच द कॉलम्स। तो इसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें 6 आपको मार्क्स भी रहेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए यानी 1 वर्ड आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको 7 मिलेंगे और उनका 7 मार्क्स रहेगा। ठीक है, जैसे राजभाषा से आप क्या समझते हैं, कविता का पहला उपकरण क्या है। ठीक है, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य वाक्यों का चयन कर लिखिए यानी ट्रू और फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे, 6 मार्क्स का रहेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे। क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, अथवा पंचेर्जिंग पाव से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, अथवा रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, सवय सवया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखिए, अपना उल्लू सीधा करना या खाक छानना। अथवा में क्वेश्चन रहेगा,
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। शोक है कि तुम घायल हो गए। दूसरा है घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन अथवा में भी दो हैं, तो आप उनको सॉल्व करना है। 2 अंक का प्रश्न रहेगा इस तरह का। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 11, संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए अथवा व्यंजन शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर क्वेश्चन 12 है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की अथवा मुआनजों दड़ों के घरों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, फीचर लेखन से क्या आशय है अथवा बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। प्रश्न क्रमांक 14, भाव पल्लवन कर लिखिए, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है अथवा उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 छायावादी कवि के नाम लिखिए अथवा प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 प्रगतिवादी कवि के नाम लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, फणीश्वरनाथ रेण अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यगत विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें 2 चीज़ें लिखनी होती है। पहला है रचनाएं कोई 2 और दूसरा है भाषा शैली। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यानी कवि की विशेषताएं भी आएगा और लेखक की विशेषताएं आएंगी, तो इनको आप तैयार करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, कवि और लेखक का, तो इसमें काव्यगत विशेषताएं लिखिए, यानी कवि का है। तो पहला है रचनाएं कोई 2 और दूसरा है भाव पक्ष कला पक्ष। इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 18 है, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 3 नंबर का रहेगा। अथवा जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। ठीक है ना, जो भी बातचीत होती है उसको लिखना है, इस तरह का क्वेश्चन है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी अनसीन पैसेज है प्रोज के लिए और पोएम के लिए। 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ लाइनें हैं, जैसे अपठित गद्यांश की जो लाइनें हैं, जो अनपढ़ हैं जिनमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, ठीक है, उनमें कलात्मक संवेदना है ना, जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। और इसमें इस तरह से है, इसके क्वेश्चंस रहेंगे 3। ठीक है, और इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। और उसमें फिर गद्यांश के बाद काव्यांश आएंगे। काव्यांश में दे रहे आह्वान तुझको मस्त होकर मेघ काले। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें भी 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 2 में से कोई एक, या तो आप गद्य करें या तो आप पद्य करें। फिर है प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पद्यांश की है, ठीक है, यानी कविता की लाइनें रहेंगी। जथा पंख बिनु जग अति दीना। ठीक है, उसमें भी ये दूसरा ऑप्शन में आपको मिलेगा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो जो कविता की लाइनें रहेंगी उनका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो 2 में से कोई एक करना होगा। 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार से गद्यांश का आएगा, यानी पाठ की कुछ लाइनें लिखी होंगी और उनका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना होगा। ठीक है, जो जैसा है, मैं प्रायः सोचती हूँ
कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से है, अथवा में रहेगा, है ना, इस तरह से। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन व, है ना, बाला भगत हम लोगों के सामने, इस तरह के दो ठो आपको जो है पाठ की लाइनें दी रहेंगी, ये कहलाएंगे गद्य, ठीक है, गद्यांश। और इनका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, अर्थ लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए, 4 नंबर का रहेगा, अथवा में है। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो ये एप्लीकेशन वाले हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट आपका रहेगा 23वां क्वेश्चन, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध आएगा आपका 120 शब्दों में लिखना है, 4 अंक का रहेगा। ऑप्शंस आपके रहेंगे कोरोना, लक्षण एवं उपचार, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, या उत्तम विद्यार्थी उन्नत राष्ट्र, और आखिरी है बालिका शिक्षा का महत्व। तो इस तरह से क्वेश्चन है सभी की, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपके आने वाले बोर्ड के मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।